एग्रेसिव चाइल्ड। तो आज हम बात करेंगे गुस्से वाले बच्चों के कारण और सॉल्यूशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे एंगर के बारे में, जो कि एक नेचुरल इमोशन है, लेकिन जब ये ज्यादा बढ़ जाए तो ये एग्रेसिव का रूप ले लेता है, तब हम उसे कहते हैं एग्रेशन। अगर कोई बच्चा नॉर्मली उससे कोई उसकी फेवरेट चीज छीन ली जाए, तो अगर वो गुस्सा कर रहा है तो ये नेचुरल इमोशन है। या क्लास में कोई स्टूडेंट्स है, वो मॉनिटर है और उसे कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए बच्चों को चुप कराने के लिए, तो वो सकारात्मक तरीके से अगर वो बच्चों को हैंडल कर रहा है, थोड़ा बहुत गुस्सा कर रहा है, तो ये नेचुरल है। लेकिन अगर कोई बच्चा बार बार अपनी जिद मनवाने के लिए फर्श पर हाथ पैर मारता है, रोता है, चीखता है, चिल्लाता है अपनी डिमांड्स पूरी, अनवांटेड डिमांड्स पूरी करने के लिए, या फिर कोई भी सवाल पूछे जाने पर बड़े कमेंटिंग टोन में रिप्लाई देता है, बार बार ऐसा करता है अगर बच्चा, तो वो बच्चा, उसे कहेंगे हम एग्रेशन। तो जब भी कभी ऐसा हो बच्चों के साथ, तो हमें उन्हें एक तो इग्नोर नहीं करना है ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, ना ही हमें गुस्सा करना है, और बल्कि ये समझने की कोशिश करनी है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है वो बच्चा। जब तक हम किसी भी समस्या के रीजन तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक हम सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे। तो हमें ये समझने की कोशिश करनी है कि वो बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। तो अब जो एग्रेशन के कुछ मेन रीजंस हैं, मैं उनके बारे में आपको बताऊंगी कि क्या कारण हो सकते हैं बच्चों में एग्रेशन के। तो फ्रेंड्स, ये 5 कारण हो सकते हैं बच्चों में एग्रेशन के। फिजिकल हो सकता है, सोशल हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, इन्वायरमेंटल हो सकता है, और टीवी चैनल्स हो सकते हैं, मीडिया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल रीजन के बारे में। फिजिकल रीजन में फ्रेंड्स, हो सकता है कि बच्चा बहुत लंबे समय से भूखा हो। कई बार आपने फ्रेंड्स देखा होगा कि बच्चे स्कूल से आते ही बैग एक तरफ रखकर और गुस्सा करना शुरू कर देते हैं बिना किसी वजह के ही। एक्चुअली होता क्या है, हो सकता है उन्होंने स्कूल में अपना लंच प्रॉपरली ना किया हो किसी भी वजह से, और मेन वजह ये हो सकती है कि उसने काफी गैप हो गया हो, उसने खाना ना खाया हो, और हो सकता है खाना वो प्रॉपर टाइम पे ले रहा है, लेकिन जो उसकी डाइट में उसकी एज के अकॉर्डिंग न्यूट्रिशन होने चाहिए, उनमें कोई कमी हो। इस वजह से भी बच्चे, क्योंकि वो छोटे बच्चे होते हैं, वो इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाते शब्दों के द्वारा, तो वो गुस्सा करके ही बताने की कोशिश करते हैं कि उन्हें भूख लगी है। तो ये एक कारण हो सकता है, भूख। दूसरा, शारीरिक में हो सकता है नींद। मैं एक्चुअली स्पेशली जो मैं बात कर रही हूँ 10 साल तक के बच्चों के बारे में बात कर रही हूँ। 10 साल तक के बच्चों को कम से कम 9 से 10 घंटे की नींद की जरूरत होती है। तो कई बार बच्चे की नींद प्रॉपरली ना होने की वजह से भी बच्चे एग्रेसिव हो जाते हैं। और आजकल वैसे भी जो बच्चों का स्टडी का शेड्यूल है, आप देख रहे हैं, बहुत बिजी होता जा रहा है। स्कूल के बाद ट्यूशन, ट्यूशन के बाद कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लगातार चलती रहती हैं, जिसकी वजह से बच्चे प्रॉपरली नींद नहीं ले पाते हैं और उन्हें बात बात पे वो चिड़चिड़े हो जाते हैं और गुस्सा करने लगते हैं। तो ये भी एक रीजन हो सकता है एग्रेशन का। इसी में फ्रेंड्स, फिजिकल में ही आता है थकान। कई बार बच्चे लगातार, उनकी जो एक्टिविटीज होती हैं वो एक के बाद लगातार चलती रहती हैं, और वो बीच में उन्हें जो रेस्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, और वो उस थकान के कारण चिड़चिड़े हो जाते हैं और गुस्सा करने लगते हैं। तो फ्रेंड्स,
ये तो हो गए फिजिकल रीजंस जो हो सकते हैं बच्चों में गुस्से के कारण। अब हम बात करेंगे सोशल रीजंस। सोशल मीन्स कई बार हम बच्चों को अनजाने में सोसाइटी में उनकी ऐसी इमेज दे देते हैं, जैसे मान लिया कभी बच्चे ने एक बार खेलते खेलते उससे कोई विंडो टूट गई पड़ोस वाले घर की, तो उन्होंने क्या उसका नाम रख दिया शरारती बच्चा, या पेरेंट्स ही मजाक में बोल देते हैं शरारती बच्चा। तो बार बार हम उसका एक नाम सा दे देते हैं बच्चे को, शरारती बच्चे की इमेज। तो वो उस टाइम बच्चा हंसी मजाक में उड़ा देता है, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर बहुत गुस्सा होता है, और फिर वो मौका देकर गुस्सा करने लगता है, उसकी सोसाइटी में जब इमेज खराब हो जाती है। और तीसरा है फ्रेंड्स इमोशनल रीजन। इमोशनल मीन्स हर बच्चे को हर उम्र में उसकी एज के अकॉर्डिंग उसे प्यार और देखभाल की जरूरत होती है। तो कई बार जब बच्चे को प्यार और केयर जो उसे मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है किसी भी रीजन की वजह से, तो भी बच्चों में धीरे धीरे गुस्सा बढ़ने लगता है। और फ्रेंड्स ये भी देखा गया है कि जब सेकंड बेबी आ जाता है तो फर्स्ट बेबी में बहुत सारे पेरेंट्स का कहना है कि फर्स्ट बेबी में वो थोड़े चेंज आ रहे हैं और वो एग्रेसिव होता जा रहा है। तो उसके क्या कारण है मैं आपको एक केस हिस्ट्री के माध्यम से बताऊंगी कि ऐसा क्यों होता है कि सेकंड बेबी के आने पर फर्स्ट बेबी एग्रेसिव हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये एक केस है एक 5 साल की बच्ची का, जो छुट्टियों में अपनी नानी के घर जाती है 2 महीने के लिए रहने के लिए, और जब वो वापस आती है तो क्या देखती है कि उसकी मदर्स की गोद में एक छोटा बेबी होता है। वो पूछती है मम्मा ये कौन है, तो उसकी मदर बताती है कि बेटा ये आपका भाई है। तो बच्ची को बड़ा पहले तो खुशी होती है, तो वो अपनी मम्मी से कहती है कि मुझे मम्मा इसे गोद में खिलाने के लिए दे दो। तो उसकी मदर उसको डांट देती है और कहती है तुम छोटी हो, तुम इसे गिरा दोगी और इसे चोट लग जाएगी। तो बच्ची उस टाइम तो कुछ नहीं कहती, उसको थोड़ा सा गुस्सा आता है, लेकिन जब 3-4 बार ऐसी सिचुएशन आती है तो वो बहुत एग्रेसिव हो जाती है, और एक दिन वो बोलती है गुस्से में कि मम्मा आप इसको फेंक दो, इसकी वजह से आप मुझे भी प्यार नहीं करती हो और आप मुझे इसे खिलाने भी नहीं देती हो। तो फ्रेंड्स इसमें क्या उस बच्ची की गलती है? नहीं, इसमें एक्चुअली जब भी अगर कोई सेकंड बेबी आने वाला हो तो हमें पहले ही फर्स्ट बेबी को मेंटली प्रिपेयर करना चाहिए, बल्कि उसे कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बतानी चाहिए कि छोटे भाई बहन के आने के बाद आप क्या क्या उसकी हेल्प करोगी। ऐसा करने से क्या होगा कि उन दोनों का रिलेशन भी अच्छा होगा और वो आपके साथ भी उसका रिलेशन अच्छा होगा। और जो ये एग्रेशन है, क्योंकि हम उसे पहले ही मेंटली प्रिपेयर कर चुके होंगे कि सेकंड बेबी के आने के बाद थोड़ा सा मदर भी बिजी हो जाएंगी, तो वो एक तरह से रेस्पॉन्सिबिलिटी शुरू से ही बांट के चलेंगे, तो ये सिचुएशन नहीं आएगी। तो ये भी एक कारण होता है बच्चों में एग्रेशन का, कि जो उनकी प्यार और केयर की रिक्वायरमेंट है वो पूरी ना हो पाना। फोर्थ जो रीजन है फ्रेंड्स वो है इन्वायरमेंटल। कई बार घरों में देखा गया है कि माता पिता के बीच या और भी फैमिलीज में बहुत सारे छोटे छोटे झगड़े इश्यू चलते रहते हैं, जिसको देख के बच्चे या तो ज्यादा ही शांत हो जाते हैं, वो कुछ भी नहीं आपस में बात करना पसंद करते, या फिर वो एग्रेसिव हो जाते हैं, क्योंकि वो लगातार देखते रहते हैं घर में इस तरह से लड़ाई झगड़े चलना। वो अंदर ही अंदर उनको अच्छा फील नहीं होता, तो वो गुस्से के थ्रू ही अपने इमोशंस को बाहर निकालते हैं। या फिर आपने देखा होगा कि उनसे कोई बच्चों से सवाल पूछा जाए तो बड़े कमेंटिंग टोन में रिप्लाई देते हैं। एक्चुअली उनके अंदर बहुत सारा गुस्सा और इन्वायरमेंट को देख के जो उनके अंदर बैड फीलिंग्स होती हैं वो सब निकालने का वो एक तरीका होता है उनके पास, एग्रेशन। तो इसीलिए
हमें कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों के सामने किसी तरह के इस टाइप के लड़ाई झगड़े वाले इश्यू के बारे में डिस्कशन ना हो। उनसे अलग सेपरेटली आप इस तरह के इश्यू पर डिस्कस कीजिए, नहीं तो फिर बच्चों में धीरे धीरे एग्रेशन बढ़ने लगता है। फिफ्थ जो पॉइंट्स है फ्रेंड्स, वो है मीडिया या टीवी सीरियल्स कह सकते हैं। कि आजकल आप देख रहे हैं टीवीज में बहुत सारे ऐसे सीरियल्स आते हैं जिसमें कुछ निगेटिव कैरेक्टर्स भी होते हैं। तो जब ऊपर जो मैंने 4 पॉइंट बताए, फिजिकल, सोशल, इमोशनल, इन्वायरमेंटल, जब इन सिचुएशन से बच्चा गुजर रहा होता है तो वो बहुत सारे जो उसके अगर वो निगेटिव हो जाता है क्योंकि उसको जो उसकी ये सब रिक्वायरमेंट है पूरी नहीं हो रही है, तो वो जो निगेटिव कैरेक्टर्स देखता है वो उसकी कॉपी करने लगता है, क्योंकि उसके अंदर तो फ्रस्ट्रेशन है, वो निकालने की कोशिश करता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे कार्टून्स वगैरह में ऐसे कैरेक्टर्स की कॉपी करते हैं, गुस्से वाली या पावरमैन, कुछ इस टाइप से कैरेक्टर, क्योंकि उनके अंदर पहले ही बहुत सारा गुस्सा होता है, वो निकालने के लिए वैसे ही कैरेक्टर्स की कॉपी करने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम वॉच करेंगे, अगर कोई बच्चा ऐसा कर रहा है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है, हम ध्यान देंगे कि क्या वजह हो सकती है। कहीं उसकी डाइट में कमी तो नहीं है, कहीं सोसाइटी में उसकी किसी तरह की इमेज खराब तो नहीं है, या जो उसे लव और केयर मिलनी चाहिए वो प्रॉपरली मिल रही है। और हमारा घर का इन्वायरमेंट अगर अच्छा होगा तो बच्चे, जब हम समझ जाएंगे कि इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो हम उस पर काम करेंगे और सॉल्यूशन अपने आप ही मिलते चले जाएंगे आपको। तो फ्रेंड्स, बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अगर एग्रेशन लगातार बच्चों में गुस्सा करना बना रहा तो उनके शारीरिक और मानसिक विकास में, डेवलपमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो प्लीज इसको इग्नोर नहीं कीजिए और इसको केयरफुली वॉच कीजिए। और फिर भी अगर आप ना समझ पाए कि और क्या क्या रीजन हो सकते हैं, तो प्लीज आप हमारे से कॉल करके भी बात कर सकते हैं। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9997143936, 9997143981।